हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनम और आप देख रहे हो अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स का जो अर्थ होता है वो होता है विलोम शब्द। हिंदी में इसकी अर्थ विलोम शब्द होती है। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी एंटोनिम्स को आपको याद रखना है जो आपके बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म है कि जरूर आएगा। तो यहाँ पे आपके एंटोनिम्स जो बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में आता है वो 3 मार्क्स का आता है। 3 एंटोनिम्स दिए होते हैं, राइट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पे 3 एंटोनिम्स दिए होते हैं और प्रत्येक एंटोनिम्स का एक एक अर्थ लिखना होता है, वो भी इंग्लिश में। ओके, तो यहाँ पे आपको प्रत्येक में 1 मार्क्स अर्थात ये 3 मार्क्स के आते हैं। और यहाँ पे दे रखा है सिनोनिम्स। जैसा कि हमने सिनोनिम्स अपने नेक्स्ट वीडियो में बता चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हो तो आप हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। फिर यहाँ पे दे रखा है एंटोनिम्स। ओके, तो आपको एंटोनिम्स हमने बता चुका 3 मार्क्स के। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपको कौन से एंटोनिम्स को याद रखनी है। और इसमें हम आपको एंटोनिम्स अगर नहीं आता है बोर्ड एग्जाम में बनाने तो इसको आप किस प्रकार से बनाओगे ये भी बनाने के लिए आपको हम ट्रिक बताएंगे। और उसमें कौन से नियम को आप ग्रामर के कौन से नियम को फॉलो करेंगे इसे भी बताएंगे। तो यहाँ पे आपके 3 एंटोनिम्स दे रखे हैं। तो पहले हम आपको अपने एंटोनिम्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बताएंगे, फिर हम आपको इसकी ट्रिक को भी बताएंगे। ओके, तो यहाँ पे दे रखा है माइट। पहले हम इसके अच्छा बता दें, ये है माइट। ओके, तो माइट ये होता है ग्रामर का रूल। जैसा कि ये माइट यानी होता है हो सकता है। ओके, संभावना के लिए माइट का प्रयोग करते हैं। तो माइट का जो एंटोनिम्स होता है वो क्या होता है? कैपेबिलिटी। ओके, कैपेबिलिटी इसकी एंटोनिम्स होती है। और ओबे का क्या होता है? डिसओबे। और मार यानी होता है बिगाड़ना और मेक यानी होता है बनाना। ओके, तो ये हो गया आपका। फिर उसके बाद हमने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स को लिख रखा है जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्लियर है, कंफर्म है कि यही आएगा। और ये जो एंटोनिम्स हमने ले रखा है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये कई सालों से ये कंटिन्यू यही एंटोनिम्स पूछा जा रहा है और ये बहुत ही वायरल एंटोनिम्स है। आप इस एंटोनिम्स को ध्यान से देखिए और बिल्कुल आप इसे याद रखिए। आपके ये 3 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में क्लियर है कि ज़रूर आएगा। तो यहाँ पे दे रखा है एंशिएंट। एंशिएंट यानी होता है प्राचीन। तो प्राचीन का जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा? मॉडर्न होगा और न्यू होगा। ओके, एंशिएंट यानी होता है प्राचीन या पुराना, तो उसका होगा मॉडर्न या न्यू यानी नया। फिर उसके बाद यहाँ पे दे रखा है बून। बून यानी होता है वरदान। तो वरदान का जो एंटोनिम्स है वो क्या है? कर्स। जैसा कि आप अपने ग्रामर के रूल में भी पढ़ते हो, कर्स हो गया। और यहाँ पे एब्यूज यानी अभिशाप। ओके, अब्यूज यानी गाली देना, कर्स यानी अभिशाप। तो ये भी हो सकता है वरदान का। तो यहाँ पे फिर हमारा नेक्स्ट जो है वो है वेकेंट। वेकेंट यानी होता है खाली। ओके, तो यहाँ पे हमने भूल से लिख दिया है सिनोनिम्स। जैसा कि आप जानते हो कि वेकेंट का अर्थात खाली का क्या होता है? एम्प्टी होता है और डिसोलेट। ओके, फिर यहाँ पे हमने वेकेंट का जो हमको यहाँ पे एंटोनिम्स बनाना है, तो जो वेकेंट का एंटोनिम्स होता है वो क्या होता है? फुल यानी भरा हुआ। फिर उसके बाद हमारा ये दे रखा है, ठीक है, पैट्रियोट यानी होता है देशभक्त। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो होता है एंटोनिम्स वो होता है ट्रेटर। ओके, ट्रेटर या ट्रेटर। ओके, फिर यहाँ पे दे रखा है फ्रीडम। फ्रीडम यानी होता है आज़ादी और इसकी जो एंटोनिम्स होती है वो होती है स्लेवरी और बॉन्डेज। ओके, बॉन्डेज। फिर उसके बाद यहाँ पे दे रखा है गेस्ट। जैसा कि आप जानते हो गेस्ट यानी होता है मेहमान या अतिथि, तो इसका होगा होस्ट। ओके, होस्ट और ओनर यानी मेजबान। फिर उसके बाद यहाँ पे दे रखा है डिफेंस। डिफेंस यानी होता है रक्षा करना, तो इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा ऑफेंस। ओके, ऑफेंस। ऑफेंस या अटैक यानी होता है हमला करना। यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है बहुत इंपॉर्टेंट है इनोसेंट। इनोसेंट यानी होता है निर्दोष, जो कोई कार्य ऐसा न किया हो, यानी जिसको कोई दोष न हो उसे निर्दोष कहते हैं। तो इसकी जो एंटोनिम्स होगी वो क्या होगी? गिल्टी। गिल्टी यानी होता है अपराधी। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो है ब्रेव यानी बहादुर। तो बहादुर का यहाँ पे हमने सिनोनिम्स लिख दिया है करेजियस, बट इसकी जो एंटोनिम्स होगी वो टिमिड होगी या कावर्ड। ओके, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है एडवांस। एडवांस यानी आप जैसे आप यूज करते हो कि आप बहुत एडवांस बन रहे हो यानी आगे बढ़ना, तो इसकी जो एंटोनिम्स होगी वो क्या होगी? बैक यानी पीछे। ओके, और यहाँ पे हमने बताया आपको कि कुछ हमने ट्रिक आपको बताएंगे जैसा कि वो ग्रामर के रूल का ट्रिक है। ओके, तो यहाँ पे आप
का जो ग्रामर के रूल का, अगर आपको कोई भी एंटोनिम्स ना आए बोर्ड एग्जाम में, ओके, कोई भी एंटोनिम्स अगर बोर्ड एग्जाम में ना करने आए तो आप उसे छोड़िए बिल्कुल मत। आप उसमें सिर्फ इस ठीक है, जैसा हमने एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल के रूप में फॉर यानी होता है दूर, ओके, दूर। तो यहाँ पे हम इसका जानते हैं कि NEAR नियर यानी होता है नज़दीक, ओके। लेकिन हम सपोज दैट मान लें कि हम मुझे फार, ठीक है, फॉर का क्या एंटोनिम्स नहीं आता है, तो यहाँ पे आप कौन से ऐसे ग्रामर का रूल की यूज करोगे कि जिससे आपको देखते ही, ओके, जिससे आपको देखते ही टीचर जितने मार्क्स का है फुल मार्क्स वहाँ पे दे, ऐसे ग्रामर के रूल का वहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे है फॉर, हमको पता है नियर इसकी होती है, बस सपोज दैट मान लीजिए, ओके, यहाँ पे आप एक ऐसे ग्रामर का रूल का यूज करेंगे जैसा कि यहाँ पे दे रखा, हमने लिखेंगे इज, ओके, इज नॉट, ठीक है, इज नॉट फेयर, ओके। ये होता है ग्रामर, जैसा कि यहाँ पे दे रखा है फॉर, तो हमने बोला कि सपोज दैट मुझे फॉर का नियर नहीं पता है, ओके, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इज नॉट फेयर फॉर, ओके, फॉर। ऐसे अगर आप लिख दिए तो ऐसा कोई टीचर नहीं है इंग्लिश के नोटबुक के आपके बोर्ड एग्जाम के चेक करने वाले जो आपको फुल मार्क्स यहाँ पे न दे, बिना देखे। अगर आप यहाँ पे ऐसे लिख दिए तो अगर इंग्लिश में आप किसी क्वेश्चन को गलत भी किए हो फिर भी वो आपकी कॉपी को बिल्कुल ध्यान नहीं देगा, क्योंकि आपके इसी से वो समझ जाएगा कि विद्वान है, ओके, और उसके ग्रामर के रूल का पता है, इसलिए वो आप इस प्रकार लिख दीजिएगा अगर जिसकी एंटोनिम्स अगर आपको नहीं आती, ओके। तो यहाँ पे ये हो गया। फिर उसके बाद अक्सर करके जो होता है, जैसे यहाँ पे दिया है एसेंट, ओके, एसेंट यानी होता है चढ़ाई। तो यहाँ पे अगर, ओके, यहाँ पे इसका क्या होता है, एंटोनिम्स होता है डिसएसेंट, ओके, डिसएसेंट होता है। तो यहाँ पे अगर और आपको रूल नहीं आए एंटोनिम्स, ओके, अगर एंटोनिम्स को आपको ये भी रूल नहीं पता है, नहीं याद आ रहा है, तो आप वहाँ पे कोई भी शब्द को क्या करो, DE, ओके, DE लगा दो और ये ए जो है वहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पे DE भी लगता है। और फिर उसके बाद एक रूल और है यहाँ पे एग्री। आप किसी को, ठीक है, अब एग्री यानी होता है सहमत, ठीक है, सहमत, एग्री यानी होता है सहमत। तो इसकी जो एंटोनिम्स होती है वो क्या होती है, डिसएग्री, ठीक है, डिसएग्री यानी असहमत। तो यहाँ पे एक रूल और फॉलो होता है, अगर आपको, ठीक है, अगर ये दोनों रूल आपको नहीं याद आ रहा है तो आप उसमें एग्री है तो वहाँ पे डिसएग्री, ओके, ये डिस जो होता है, ठीक है, डिस भी लगता है, और DE ये भी एंटोनिम्स रूल में यूज होते हैं अक्सर वर्ड में, ओके। तो यहाँ से आपको ये हो गया ट्रिक, ये हो गया एंटोनिम्स याद करने की ट्रिक। ये जो जितने हमने एंटोनिम्स इस वीडियो में बताया सब बिल्कुल बहुत ही बार आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। ये एंटोनिम्स का, ठीक है, इंग्लिश के एंटोनिम्स का हमने हर्ट को बिल्कुल यहाँ पे खोज कर रखा है, जैसा कि ये बहुत ही कई बार आ चुके हैं। तो इस एंटोनिम्स को आप बिल्कुल याद कर लीजिए, कंफर्म है कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे और आपको 3 मार्क्स। यहाँ पे ये हो गए एंटोनिम्स इंपॉर्टेंट। अगर आपको सिनोनिम्स भी देखना है इंपॉर्टेंट तो आप हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।